नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि PWD विभाग की लापरवाहियों के कारण आम लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लाखों लोगों को ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है जहां किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, लेकिन शायद अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारें बदली हैं, लेकिन PWD विभाग के काम करने का रवैया वो नहीं बदला है। आज इस खास कार्यक्रम में एक एक करके शहर के ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे जहां अधूरा निर्माण लोगों के लिए किस कदर सरदर्द बने हुए हैं। आपको फाफाडी के पास वोल्टेयर लाइन के पास बनने वाले अंडरब्रिज का नज़ारा दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप जो अंडरब्रिज देख रहे हैं, इसे 2 साल पहले 2018 में पूरा हो जाना था, लेकिन लापरवाही आप देखिए, काम पूरी तरीके से 2 साल से बंद पड़ा है, अधूरा भी नहीं हुआ है। पूरा लोहे का स्ट्रक्चर जो है वो पानी में डूबा हुआ था, महीनों तक पानी कम हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस कदर ये स्ट्रक्चर जंग खा चुका है। और यही कारण है कि एक्सप्रेसवे जैसा जो भ्रष्टाचार का जो बड़ा उदाहरण सामने आता है, बार बार ये PWD विभाग में हो रहा है। अगर ये पुल पूरा हो जाता है, अंडरब्रिज पूरा हो जाता है, तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी। कि इसके नहीं बनने से कितने लोग परेशान हैं, आइए आपको दिखाते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। यहाँ से लेके वो नए ब्रिज तक के चले जाता है और निकालने में बहुत कंडीशन। हम तो सोचते अपने लिए से ज़्यादा ना एम्बुलेंस आए तो उस दरमियान में क्या होता है। उस दिन तो आदमी मरीज का पता नहीं क्या होगा। और फिर वैसे भी कंट्रोल के लिए कम से कम एक ट्रैफिक वगैरह रहना चाहिए, वो भी नहीं रहता। ट्रैफिक वालों को क्या है, खाली चलान के सिवा कुछ नहीं। जहाँ पेशेंट एम्बुलेंस फंसा है तो कुछ साइड से अलग निकलें, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। उस दरमियान में जैसे ओवरब्रिज अंडरब्रिज बनना है, वो भी बहुत काफ़ी लेट हो गया। इन लोगों का मतलब कार्यशैली तो बस किताबों में चल रहा है, और आम आदमी का जैसे एम्बुलेंस सामने, जैसे ड्यूटी जाना, कहीं जाना, बहुत बुरी तरह फंसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 15 साल BJP की सरकार रही, उसने भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। इसको मोवा ओवरब्रिज से लेके उसी में डाल दें, जो है बिलासपुर वाले अंडरब्रिज बनना है 2018 में पूरा होना था, अभी तक चालू भी नहीं हो पाया है। जी सर, ओवरब्रिज तो बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को परेशानी पड़ती है आने में। वोल्टेयर लाइन के पास इस फाटक में लगभग आधा किलोमीटर का जाम लगता है। हर बार जब गेट बंद होता है, लोगों की लंबी कतार यहाँ पर लग जाती है। वाहनों की आप देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक है। लोगों के पास भी जाएंगे जो यहाँ से गुजरते हैं। आप यहाँ रोज आना जाना होता होगा, क्या स्थिति रहती है जब फाटक बंद होता है? बहुत दिक्कत होती है, लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। कितना लंबा जाम लगता है, कितना देर लग जाता है? लगभग वो पुल तक के आसपास चला आता है। यहाँ लगभग 1/4 किलोमीटर तक लग जाता है, मतलब नियर पीली बिल्डिंग के आसपास। बहुत दिक्कत होती है लोगों को। फाटक जैसे कम से कम कितने बार बंद होता है, कितना लंबा जाम लगता है और कितना समय? कम से कम 5 या 6 बार तो बंद होता है। उसके बाद ये ऐसा हो जाता है कम से कम आधा किलोमीटर, कभी कभी 1 किलोमीटर, शाम के समय तो 1 किलोमीटर लग जाता है जाम। जो है कम से कम यहाँ ओवरब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। जो ये अंडरब्रिज भी बन रहा था, वो भी काम बंद हो गया। जो ओवरब्रिज बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अंडरब्रिज की बजाय। जो कितने बार समय आपका बर्बाद होता है और जाम कितना लंबा लगता है? जाम तो लगता ही है, पूरा पुलिया तक जाम लगता है। कई बार पुलिया तक जाम लग जाता है। कितना समय खराब होता है लोगों का? 10-15 मिनट तो लग ही जाती है। 10 मिनट 15 मिनट लग ही जाती है यहाँ पे जब जाम लगता है। तो लगता है जब, तो कितना लंबा जाम लग जाता है, कितना समय बर्बाद होता है? करीब 15-20 मिनट बर्बाद होता है। कितने बार दिन में लगभग बंद होता है? दिन में 3-4 बार बंद होता है। ये 15-20 मिनट करीब जाम में लग जाता है। पड़ा है काम। आप लोग का दिन में कितने बार समय खराब होता है, कितना लंबा जाम लगता है? कम से कम 1 से 2 घंटा तो यार, मतलब गाड़ी गुजरती है तो भी 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता है पूरा। मतलब इतना व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल काम बंद हो गया पूरा सब। और जो भी है सब पब्लिक को ही दिक्कत जा रहा है, उन करने वाले तो चले गए करके। तो कितना लंबा जाम लगता है? कम से कम आधा से पौन घंटा बंद रहता है। काफ़ी लंबा जाम लगता है। कितने बार झेलते हैं मुसीबत? कम से कम कहीं ना कहीं 7-8 बार। काफ़ी तकलीफ होती है ये वाली रेलवे क्रॉसिंग पे। तो ये एम्बुलेंस आती है, जब एम्बुलेंस होती है तो और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर। इस ट्रैक में सबसे ज़्यादा परेशानी है। एक तो वहाँ पर आगे वाला जो क्रॉसिंग है, वहाँ तक के पूरा जाम लग जाता है। बहुत परेशानी होती है। और जब भी आओ तो जाम मिलता ही है। मेरे ख्याल से आज ही मैं आया हूँ तो ये खाली मिला है, ये तो जाम रहता ही है हर समय। कितना लंबा जाम लगता है, कितने बार गेट बंद? जाम तो बहुत लंबा लगता है हर बार, और कम से कम 10 बार बंद होता है। हाँ, ये अंडरब्रिज का काम 2 साल से बंद है लगभग। हाँ बंद है। क्या चाहते हैं? ये फाटक को यहाँ से हटा देना चाहिए। ये सिटी के अंदर बहुत हानिकारक है।
हर आदमी परेशान है इसमें। ड्यूटी जाने वाले को इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है और ये बहुत तकलीफ देता है। ये अंडर ब्रिज बन जाए या ओवर ब्रिज बन जाए? हाँ, दोनों। या तो इसको हटा दे, इसको WRS से ऐसा घुमा के देना चाहिए बिलासपुर लाइन से। सामान लेके जाते हैं, कितना परेशानी झेलना पड़ता है? बहुत परेशानी झेलना पड़ता है भैया। बहुत इस जगह समय समय पर ट्रैफिक जाम होता है, पूरा हालत खस्ता हो जाता है। यहाँ चढ़ो माल जाते हैं लोग। ये काम कब से बंद है? 5 साल के रमन सिंह का कार्यकाल में हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। 5 साल हो गया, अभी तक बनना चाहिए। समझे, बहुत परेशानी होता है। 5-5 मिनट में ट्रेन आती है या जाती है। ये 4-5 साल से बंद है। जब भी फाटक बंद होता है तो कम से कम भीड़ हो जाती है और ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। आधा 1-1 घंटा लंबी लाइन लग जाती है। बहुत लंबा लगता है, पूरे आधी ब्रिज तक जाती है सर। समय कितना खराब होता है? आधा घंटा तो मान ही लो आप। ये अभी अंडर ब्रिज का काम चालू हुआ था, 2 साल से बंद है, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार को रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसका काम चालू करे, क्योंकि ये मेन रोड है ना, और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लाइन लगती है। कितना आप लोग का बाबा जी समय कितना खराब होता है पर हर दिन? बहुत खराब होता है भैया। इमरजेंसी वाले लोग को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी ऐसे में। जितना देर जाम लगता है हम लोग फंसे रहते हैं। कितने बार रुकना पड़ता है? कई समय खराब होता है, कई दिन में कितने बार गुजरना पड़ता है? कितने बार? हम लोग को तो डीजे काम रहता है, बहुत पूरा भीड़ रहता है भैया। अब क्या कहना चाहेंगे? अंडर ब्रिज का काम लंबे समय से बंद है यहाँ पर। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, काफ़ी समय से बंद है। तेलघनी नाका चौक के पास जिस अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज को 2 साल पहले पूरा हो जाना था, उसका काम आधा भी नहीं हो पाया है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। रामनगर से तेलघनी नाका की दिशा में जाएंगे तो ये ब्रिज सिर्फ आधा ही बना है। तेलघनी नाका से ब्रिज का जो आधा काम है उसका काम शुरू भी नहीं हो पाया। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ भी काम का बुरा हाल आप देखेंगे कि अभी पिलर्स की जो है नींव ही खोदी जा रही है। काम बहुत कछुए की रफ्तार से चल रहा है। इस काम को 2 साल पहले पूरा हो जाना था। और आप देख सकते हैं कि जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं, एक तो ये पूरी तरीके से जर्जर है और बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैफिक का दबाव है। लोगों से पूछते हैं कि अगर ये ब्रिज जल्दी बन जाता है तो कितनी राहत मिलेगी। तेलघनी नाका के पास अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनना था, जिसे 2 साल पहले पूरा हो जाना था। लेकिन आप देख सकते हैं हाल क्या है, अभी भी पुलिया जस का तस है। ये पुराना ब्रिज आप देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। इसके पास में आपको बता दें, इसके ठीक पीछे एक अंडर ब्रिज बनना था, एक ओवर ब्रिज बनना था, लेकिन काम जो है कछुए की रफ्तार से चल रहा है। हम चलते हैं और आपको बताएंगे कि लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। गाड़ी आता है उससे चक्कर में होता है भाई। हाँ, ये टाटा इसके लिए ठीक है रोड, बड़ा गाड़ी के लिए ठीक नहीं है। आए दिन परेशानी होती है, कोई ना कोई गाड़ी अटक जाती है ऐसे। ये अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज प्रपोज्ड है यहाँ पर, लेकिन काम ठप्प पड़ा है। तो सर ये तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, गवर्नमेंट जो करेगी। चुनाव के बाद से बंद है सर, विधानसभा चुनाव के बाद से ब्रिज का काम बंद है। कितने परेशानी झेल रहे हैं आपको? बहुत ज़्यादा सर, ट्रैफिक के नाम से परेशान है, बाल बच्चे हैं, आना जाना इतनी ट्रैफिक रहती है, हम कहाँ से जाए क्या करें, बहुत परेशान है। 6-7 महीने से काम बंद है। इस तरह ट्रैफिकों से बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ता है। हम लोग ओलस से चलते हैं, ट्रैफिक एकदम से जाम हो जाता है, तो निकलते एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। और वही समस्या को लेके चलते हैं। स्लो यहाँ पे आजकल सभी फास्ट गाड़ी चलाते हैं। विगत 1-1.5 वर्षों से हुआ है। 40 लाख रुपए में केवल ये बाजू वाला फुटपाथ बनाए हैं, यही बना है 40 लाख रुपए लागत से। बाजू वाला जो अंडर ब्रिज और ये जो है, ये विगत 1.5 वर्ष हो गया है। इतनी गति धीमी है कि उसके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। तेलघनी नाका में अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का काम प्रभावित होने से बहुत बड़ी यहाँ पर जनसंख्या है जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी क्या स्थिति है निर्माण कार्य की? जी, अभी तो बहुत स्लो रूप में यहाँ काम चल रहा है और ये पिछले 2 साल से कार्य जारी है, मगर अभी तक के काम इतना ढीलापना है कि यहाँ से आवागमन के लिए जो यहाँ की जनता है, रामनगर की जनता है, उनकी एक ही निकासी का मार्ग था। और इस यहाँ रामनगर से अगर बाहर निकलना है तो हमको ओवर ब्रिज में जाना पड़ता है। तो ओवर ब्रिज आए दिन 24 घंटा जाम की स्थिति में रहता है और वहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। एक ये रास्ता था जिसके माध्यम से लोगों को उम्मीद जग गई थी। पिछले कार्यकाल में भाजपा शासनकाल के अंतर्गत इसके भूमि पूजन किया गया था, तो वैसे लोगों को एक उम्मीद जग गई थी कि हमको यहाँ से निकासी का एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा। मगर जिस स्थिति में इसका कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। क्या लगता है आपको, ये काम कब तक पूरा होगा? यही स्पीड से चलता रहा तो? जिस रफ्तार से काम चालू हुआ था अभी तक तो पूर्ण हो जाना चाहिए था। जैसे कि बीते कार्यकाल में ये बाजू में ही दिशा कॉलेज के सामने अंडर ब्रिज बना, बहुत मुश्किल 1 साल। क्या परेशानी झेल रहे हैं?
सर परेशानी बहुत है सर यहाँ पे, क्योंकि अधिकतर जो है सुबह काम पे जाने के समय और शाम को काम से आने के समय ओवरब्रिज में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है। उदाहरण के लिए कल ही मैं बता देता हूँ, बारात निकला था, कम से कम 1.5 घंटे जो ओवरब्रिज जाम रहा। उसी बीच हमें हॉस्पिटल जाना था, तो रूट चेंज करके हम लोग ऐसे एक राउंड घूम करके हम लोग में कहा। ये बात तो पक्की है कि इसके पूरा नहीं होने से बहुत ज़्यादा लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है। शाम को या सुबह क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? शाम को सवेरे तो यहाँ पे चौड़ी लगती है, यहाँ पे बहुत भीड़ ऑलरेडी रहती है और ये लगभग 2.5 साल हो गए इसको काम चालू हुए, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इसको और 1-2 साल लग जाएगा ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से अभी काम हो रहा है। ये पश्चिम विधानसभा का हृदय स्थल है, यहाँ से ही मतलब लोगों का आना जाना और पैदल भी है और इधर ओवरब्रिज से भी, ओवरब्रिज वही काम आधा रुका हुआ है। और प्लस यहाँ पे रहने वालों की इतनी परेशानी हो रही है जो ये अंडरब्रिज के चक्कर में, इससे काम जल्दी हो तो यहाँ के आदमी को भी सुविधा मिलेगी और अच्छे से यहाँ पे। आपने सुना लोगों की परेशानी को कि सरकार तो बदल गई है लेकिन पीडब्ल्यूडी के काम करने की रफ्तार नहीं बदली है। हम आपको और भी शहर के दूसरे काम दिखाएंगे जहाँ लोग बुरी तरह प्रभावित हैं धीरे निर्माण कार्य से। गोगांव रेलवे क्रॉसिंग पे अंडरब्रिज का काम चल रहा है जो 2018 में पूरा हो जाना था, लेकिन ये काम 25% भी नहीं हो पाया है। जो फाटक आप देख रहे हैं 8 घंटे में 35 बार बंद होता है, लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा जाम लगता है और हर बार इससे कई गुना भीड़ जमा होती है। लोगों के पास ही जाएंगे, महिलाएं यहाँ पर कुछ हैं। कितनी परेशानी झेलते हैं आप लोग इसके कारण? जी, अगर कोई इमरजेंसी में आना जाना पड़ता है तो ये फाटक बंद रहते तो हमको 15-20 मिनट लेट हो जाता है, तो परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है। कितने बार फंसते हैं आप लोग दिन में? जी, मेरे को तो यहाँ इस गोगांव में आए 4 महीने हो, इस 4 महीने में मैं कई बार फंस चुकी हूँ। क्या स्थिति रहती है सुबह शाम जब ऑफिस जाने का टाइम है? बहुत परेशानी रहता है भैया, बहुत जाम रहता है, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। कोई पेशेंट इमरजेंसी कहीं जाने हॉस्पिटल तो पेशेंट जो ही दम तोड़ देते हैं सर, बहुत तब हो रही परेशानी हो रही है। 18 से काम चल रहा है, देखो 2020 चल रहा है, पता नहीं कब से पूरा हो जाएगा ये। देखिए ट्रेन आपको दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से माल गाड़ियाँ गुजरती हैं। जब तक हम लोगों से बात करेंगे आपको बताएंगे ट्रेन की इतनी लंबाई है कि भीड़ यहाँ करीब आधा किलोमीटर तक जाम हो जाती है, बहुत बुरा हाल होता है। सबसे ज़्यादा जब ऑफिस जाने का लोगों का समय होता है भीड़ होती है। और भी लोग हैं 4 व्हीलर, इनसे भी बात करेंगे, 4 व्हीलर ड्राइवर्स हैं जो। ये कितने बार आप लोग फंसते हैं, कितने देर का जाम लगता है? कम से कम आधा घंटा लग जाता है। कितने बार दिन में फंसते हैं? 4-5 बार फंस जाते हैं इधर ही। इसमें कितनी परेशानी झेल रहे हैं आप लोग जो धीरे काम हो रहा है? बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है भैया, हर 10 मिनट में बंद होते जाता है। आप लोग स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसीबत तो आप लोग हम ही लोग का है भैया। यहाँ आने जाने में हर 5 मिनट 10 मिनट में फाटक बंद होते रहता है। अंडरब्रिज का काम जल्दी हो जाए तो हम लोग को राहत मिले, आराम मिलेगा, थोड़ा जल्दी बने अंडरब्रिज। देखिए आपको भीड़ का एक नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए कितना लंबा जाम यहाँ पर चल रहा है। दूसरा अंडरब्रिज का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। पिछले 2 साल से हम कवर कर रहे हैं, लेकिन शायद विभाग के लोग, उनको शायद लोगों की परेशानी से कुछ पड़ा नहीं है। आपको बता दें कुल मिला के 4 से 5 साल में आप देख रहे हैं कंक्रीट का टुकड़ा इतना ही काम हुआ है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदाई का काम चल रहा है और कछुए चाल से काम मालूम नहीं कब पूरा होगा। तब तक लोगों को लगातार परेशानी झेलनी होगी। फिर से आपको दिखा रहे, देखिए कितना लंबा जाम यहाँ लगता है। ट्रेन गुजर चुकी है लेकिन फाटक अभी भी बंद है। आप यहीं रहते हैं, कितनी परेशानी झेलते हैं आप लोग इसके कारण? बहुत भैया, आने जाने के लिए बहुत परेशानी आता है। तो आपको एक नज़ारा और दिखाया हमने कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बोल लीजिए या ठेकेदार है, उनकी लापरवाही के कारण आम लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक नज़ारा आपको और दिखाएंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग के कारण लोगों की जान किस कदर खतरे में पड़ी हुई है और हर दिन घंटों तक परेशान होना पड़ रहा है। इतना परेशानी झेलते भैया, यहाँ पे किसी का 100 इतना जा जाए, अभी डबल गाड़ी आया, आप खुद देख रहे हो। डबल ट्रेन अगर आता है ना तो कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक रुकना पड़ता है। और आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे गुजरने के लिए रास्ता कुछ नहीं है। जो बनवाया गया है ना बाईपास रोड है, उसमें भी दुकान वाले लोग अपना कब्जा भी करके रखे हैं। अब देखिए भैया, आप समस्या को समाधान करवा दीजिएगा, आपको धन्यवाद रहेगा। सर कई बार जाम में फंसते हैं, लगभग दिन में तो 10 बार तो आना जाना होता है, तो सर 10 बार जाम में फंसते हैं और लगभग हमारा 15 से 20 मिनट हमारा चला जाता है, इस जाम में ही चला जाता है। कब से ठप पड़ा हुआ है काम इनका? ये सर बहुत दिनों से ठप पड़ा हुआ है, लगभग सालों हो गए तब से ठप पड़ा हुआ है ये काम। रात को तो यहाँ अंधेरा रहता है और निर्माण तो 2-3 साल से ही चल रहा है लगभग। और क्या स्थिति रहती है? शाम को अंधेरे में डूब जाता है, बताते हैं रास्ता। और रास्ता डूब जाता है और इधर क्रॉसिंग वगैरह भी ठीक ठाक नहीं है, लोग इधर से भी उधर से भी जाते हैं पुल की वजह से। इसका सही से रोड का वो नहीं हुआ अभी। सर ढीला है तो काम का चल नहीं रहा, स्लो चल रहा है हमारा। ये
5-6 साल से चल रहा है काम, लेकिन बहुत स्लो है काम। शाम को या सुबह क्या स्थिति रहती है, रात को क्या स्थिति रहती है? तो रात में ये है कि पूरा अंधेरा रहता है सर यहाँ पे, वजह यानी दिक्कत जाती है, रॉन्ग साइड दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती है, बहुत दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ये शुरुआत से निर्माण देख रहे हैं, क्या स्पीड है? सर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा। 3 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चलता है बंद होता है, चलता है बंद होता है। बहुत सारे लोग आए चले गए, बहुत सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, रिजल्ट 0 है। अभी भी लगता है कम से कम 2 साल तो लग ही जाएंगे बनने में। इसका भूमि पूजन रमन सिंह के द्वारा हुआ था और मेरे को लगता है उद्घाटन भी रमन सिंह के द्वारा ही होगा। अच्छा, दूसरा ये इसके कारण कितनी खतरनाक हो चुकी है रोड? स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इधर 400 मीटर और इधर 400 मीटर लाइट है ही नहीं। आए दिन उस रोड पर वारदात होते रहती है, चाकूबाजी होते रहती है। कई लोगों को मोबाइल, कई लोगों को पर्स छीने जा चुके हैं। इस तरफ लड़कियों को छेड़ा जाता है, इसके ऊपर भी पुलिस निष्क्रिय है। कितनी परेशानी हो रही है? मेरे को देखते हुए 4-5 साल हो गया है। अभी तो बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक भी जाम हो जाता है कई बार उससे। और रात में क्या होता है कि नाइट में थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है, एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है कई बार। जिस स्पीड से चल रहा है काम, क्या लगता है कब तक पूरा होगा? 2018 में इसको पूरा हो जाना था। नहीं, ये करीबन लगता है, इसको देखने से लगता है कि करीबन 3-4-5 साल और लगेगा, ऐसा लगता है। 2018 में इसे पूरा हो जाना था। अभी स्पीड आप देख रहे हैं, दूसरा अंधेरे में पूरी रोड डूब जाती। तो ओवरऑल बताएं क्या आपको लगता है? अब नई सरकार बनी है, इसके पहले की सरकार के काम थे तो बहुत स्लो प्रोसीजर में थे। कोरोना काल के कारण अभी निर्माण में थोड़ी ढिलाई चल रही है, जल्दी बन जाएगा ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको, कितना साल और लगेगा? 1 साल में बन जाना चाहिए। तो ये जिस भी सड़कें अंधेरे में डूबे रहती है, शाम को क्या हालत रहते हैं? विभागीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी को ध्यान देना चाहिए। रायपुर में कई सड़कें ऐसी हैं जो अंधेरे में डूबी हुई हैं, जहाँ छेड़छाड़ होती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। उस पर विशेष रूप से रायपुर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, शिव डहरिया जी को ध्यान देना चाहिए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य कछुए चाल से चल रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें पूरा हो जाना था, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हो पाए हैं। कुछ का काम आधा हुआ है। सरकारें बदल गई है, देखना होगा पीडब्ल्यूडी के कार्य करने का रवैया बदलता है कि नहीं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आप आए हैं, आपने खबर दिखाई थी, गोगांव में आपने काम भी शुरू करा है, लेकिन बाकी काम जैसे चल रहा है ऐसा लगता है तो सरकार कि फिर चुनाव का समय आ जाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग की क्या स्थिति थी 2 साल पहले, ये किसी से छुपा नहीं है। मन मुताबिक और एक राय में सब काम लोग करते थे। पूरे विभाग में कोई प्लानिंग नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, लेकिन चूँकि हठधर्मी थी इसीलिए अलग अलग प्रोजेक्ट चालू किए गए। लेकिन जो प्रोजेक्ट से जनता को फ़ायदा होगा या जो प्रोजेक्ट आधा अधूरा हो चुका है उसको फिर से शुरुआत कराने की बात लगातार चल रही है और उसको करवाया भी गया है। लगातार विभाग के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा विभागीय बैठक लेके उसको कैसे अमली जामा पहनाकर चालू करना है, उसको कैसे स्टार्ट करवाना है, उस पर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी दिया जा रहा है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी जो प्रमुख अभियंता हैं वो भी इसमें लगातार इंजीनियर्स और जो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इनकी मनमानी ऐसी है कि आप देखेंगे डीआरएम जो ऑफिस के पास है वो काम खत्म हो जाना था, आज तक चालू नहीं हो पाया है। गोगांव खत्म हो जाना था, आधा बना हुआ है। लोहा तो पूरा सड़ चुका है डीआरएम ऑफिस के पास। तो ये मनमानी है, एक और नया एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है लगता है टूटने के लिए। देखिए, पिछले समय पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो काम किए वो किसी से छुपा नहीं है। एक्सप्रेसवे की हालत को आपने देखा है, और जो भी पुल निर्माण हुआ जल्दबाजी के चक्कर में या कमीशन के चक्कर में उसको अनन फनन में उसका उद्घाटन किया गया, और जो कि मजबूत नहीं है। वापस उसको खोल के रिपेयर करने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से लगातार चल रहा है। अभी भी गोगांव की आप बात कर रहे हैं, गोगांव में और जो वाल्टियर लाइन की आप बात कर रहे हैं, ये ठेकेदार ब्लैक लिस्ट होकर भाग गए, काम छोड़ के चले गए। उनको करप्ट करके उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उस समय विभाग ने नहीं किया। लेकिन उसको पुनः चालू कराने की बात मैंने मंत्री जी से भी कही थी, अधिकारियों से भी उस पर चर्चा हुई है, और एक प्लानिंग के तहत ये सब काम चालू होकर पूरा ठीक तरीके से कैसे इसको बनना है और कैसे लोगों के लिए फ़ायदा ये पहुँचे, उसकी सोच हम लोगों की है। लाखों दर्शक हमारे देख रहे हैं। अभी हमारे खास कार्यक्रम में आप क्या वादा या दावा करेंगे जो लोगों के कह सके, कब तक राहत मिलेगी रायपुर के लोगों को? देखिए, जो काम का बीड़ा पीडब्ल्यूडी विभाग ने उठाया है और जिस काम की शुरुआत की है उसमें अगर कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आएगी तो वो काम जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ फंड है आप लोगों के पास पर्याप्त? देखिए, काम करने के लिए उसका टेंडर हो चुका था। टेंडर होने के बाद अब उस काम में कितनी
उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी स्थितियाँ बची है उसको भी देखना होगा, और उससे हमको कितना फ़ायदा जनता को मिलता है, क्योंकि कोई काम अगर कोई प्रोजेक्ट आप ला रहे हो तो जनहित में जनता को फ़ायदा पहुँचे, उसकी यात्रा सुगम हो, ट्रैफिक में कंट्रोल हो, ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उसी के अनुसार ये तमाम काम को किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के निर्माण कार्यों को अगर बीरबल की खिचड़ी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक नज़ारा आपको और दिखा रहे हैं, कमल विहार जाने वाला ये रास्ता जो है, यहाँ पर फ्लाईओवर बनना था जो इसे न्यू राजेंद्र नगर से जोड़ता। लगभग 3 साल से इस कार्य की यही गति है, कभी काम बंद होता है कभी चालू होता है। आपको नज़ारा दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर काम अधूरा पड़ा हुआ है। जब IBC 24 ने इस मुद्दे को उठाया तो नाम मात्र यहाँ पर लेबर लगा दिए गए, लेकिन दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि काम वैसी का वैसे ही पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि मेन हाईवे से जुड़ने वाला ये जो रास्ता है, यहाँ पर दोनों तरफ आधे किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। PWD विभाग ने इस सड़क को बंद तो कर दिया है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार से स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं रात को यहाँ पर देखने वाला नज़ारा होता है, लोगों को अंधेरे से गुजरना पड़ता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए जान जोखिम में डालने वाली स्थिति हो जाती है। आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए कितनी सकरी रोड है, यहीं से गाड़ियाँ जो है आना जाना करती हैं। लगातार ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर बना रहता है, लेकिन PWD विभाग को शायद लोगों की परेशानी यहाँ पर नहीं निकलती। बार बार ठेकेदारों को अल्टीमेटम दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, लेकिन निर्माण कार्य की गति आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस काम को 2018 में पूरा हो जाना था, आखिर उसकी आज क्या स्थिति है और ये कब तक जो है पूरा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं कि PWD विभाग में किस प्रकार से भर्राशाही चल रही है। एक्सप्रेसवे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। एक तस्वीर हमने दिखाई है, अब देखते हैं सरकारें बदली हैं, व्यवस्था बदलती है कि नहीं, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की इस खास पेशकश पर इतना ही। नमस्कार।